बचपन में ही जब खेल खेलते थे तो ये था कि पेड़ में चढ़ जाओ और देखें कि कौन किसको छू सकता है। जब पांडवों की बारी आती थी, अकेले ही पेड़ में चढ़े हुए कौरवों को पकड़ करके हिलाते थे नीचे से, और ऐसा हिलाते थे कि ऊपर जो जैसे कोई बड़ा आंधी आ जाए, बड़ी आंधी के साथ पेड़ में लगे हुए जो फल हैं सब गिर पड़ते थे। ऐसे कौरव गिरने लगते थे। दुर्योधन भी उनमें था। दुर्योधन को हमेशा भय भीम से रहता था। बल में वह जानता था कि मैं पीछे हूं, लेकिन षड्यंत्र का एक हिस्सा है छल। छल बल का प्रयोग करते हुए उसने बार बार भीम को खत्म करने की कोशिश की। ध्यान दें, भगवान ने सोचा कि चलो उनकी खबर ले लें, और इधर आपको बताया था क्रूर नहीं है अक्रूर, लेकिन क्रूर का संग तो किया था। इसलिए सज्जनों, संग के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। कंस के पास रहने के कारण अक्रूर नाम से अक्रूर थे, लेकिन क्रूरता उनके अंदर कहीं छिपी हुई थी। जिस समय भगवान बाहर थे, शतधन्वा को प्रेरणा दी, उसी में कृतवर्मा भी थे कि सत्राजित के पास जो मणि है उसको तुम छीन लो। ध्यान देना सज्जनों, अक्रूर सीधा तो नहीं जाते, लेकिन सलाह देते हैं। सलाह कितनी खतरनाक है। सत्राजित को अकेले में उनके निवास में रोती बिलखती माताओं के सामने गला पकड़ करके शतधन्वा ने सत्राजित को मार दिया है, और उस मणि को लेकर के वो भगा। ऐसा पता चला। जब भगवान लौटे हैं, सत्यभामा बिलखती हुई कि आप के रहते हुए अन्याय, आपके रहते हुए मेरे पिता का इस तरह से षड्यंत्र के द्वारा मारना। भगवान शतधन्वा के पीछे चले हैं, लेकिन शतधन्वा के पास मणि थी नहीं। उसको बलराम और कृष्ण, आप कल्पना करिए, द्वारका से उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते करते जनकपुरी की तरफ गए हैं, और जनकपुरी के पास उसको गिरफ्त में ले लेते हैं, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। उसको खत्म तो कर दिया। मणि जो है हमारे इन्हें अक्रूर और कृतवर्मा के संरक्षण में थी। भगवान आने पर मणि मिल जाती है, लेकिन फिर उसको वापस दे देते हैं। अक्रूर के इस क्षेत्र से हम भगवान को उठाते हैं। भगवान भौमासुर के आतंक से पीड़ित इंद्र आदि देवताओं को बचाने के लिए इंद्र आदि को अपने इंद्रपुर और स्वर्ग छिन जाने की आशंका पैदा हो गई। भगवान के सामने संदेश आया और भगवान ने भौमासुर पर आक्रमण किया है, और इसी के साथ उसके कैद में, उसके जेल में पड़ी हुई जो 16,000 युवतियां थीं उनको छुड़ाया, और उनके साथ भगवान की उनकी तरफ से प्रस्तावना के कारण शादी हुई है। उन्होंने कहा अब हम कहां जाएं। भगवान ने सोचा यह भी मुश्किल हुई, इनको हमने कैद से छुड़ाया,
और वो अपने ही गले पड़ गए। ऐसा भी होता है कभी। भगवान ने भी देखा अंतर्दृष्टि से, तो पता चला ये कोई दूसरी नहीं है, नर नारायण के रूप में भगवान जब तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र ने उनको चलित करने के लिए काम के साथ अप्सराओं की एक इतनी ही संख्या में पूरी टोली भेजी थी। उस समय भगवान नारायण ने कहा था, देखो इस समय मैं तपस्या में हूं, तपस्या के व्यक्तित्व में तुम लोगों का संग बाधा है। मैं मिलूंगा, लेकिन कृष्ण, मेरा एक अवतार होगा कृष्ण के रूप में, उस समय तुम्हें मिलूंगा। वही कृष्ण आज उनके सामने थे। कृष्ण ने अंतर्दृष्टि से देखा, अब 8 के बजाय भगवान के पत्नियों की संख्या 16,108 हो गई। 16,100 थी वो। भगवान ने एक दिन रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, ऐसा लगता है मुझे अपनी ही दृष्टि में तुम्हारे साथ ग्लानि होती है। क्यों? इसलिए ग्लानि होती है, मैं पाता हूं कि मैं तुम्हारे लायक तो नहीं था। तुम्हारे घर वाले तुमको चाहते ही थे, कहीं दूसरी जगह विवाह करना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे उस अपरिपक्व मन में मेरे प्रति अनुराग पैदा हो गया, और तुम्हारे अनुराग की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा अपहरण कर लेता हूं। देखो, मैं तो राज चिन्ह भी नहीं रखता, क्योंकि यदु महाराज को साथ था जो हमारे मूल है कि तुम राज्य चिन्ह से वंचित रहोगे। कौन है जो भगवान कृष्ण की सी मर्यादा का अनुसरण करेगा? कितनी बड़ी मर्यादा के प्रति निष्ठा! आज भी कृष्ण, कितनी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन यदु महाराज को जो शाप मिला था उसके अनुसार वो राज चिन्ह धारण नहीं करते। वहां पर उग्रसेन को राजा बना रखा था। तो रुक्मिणी, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम हमको अपने अलग हो जाए, छोड़ दो। ये कहने के साथ और इतनी गंभीरता से भगवान ने कहा कि लगता है कि सचमुच छोड़ देंगे। कहने के बाद बिल्कुल उदास हो गए, उदास। इस बात को सुनने के साथ रुक्मिणी के पसीना पसीना आ गया। उसका सारा शरीर कंपने लगा, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। भगवान ने देखा, मैंने बोल तो दिया, लेकिन कहीं इसकी और ज्यादा हालत में बिगड़ जाए, क्योंकि नारी स्वभाव से ही अति कोमल है। वो प्रकृति का रूप है। प्रकृति रंग बिरंगी है, और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी भी रंग प्रिया है। आज हम नारी को समुदाय में देखें, शायद अनेक रंग के साथ होगी। उसका ढंग भी लास्य के साथ प्रकृति की वह विशेषता है, प्रकृति की विशेष कृति है। भगवान ने उसको संभाला, पानी आनी लगाया, थोड़ा होश में आई। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी
मैं देखता था कि तुझे क्या महसूस होता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक्मिणी उस समय बड़ी ही कातर होकर के, बड़ी कातर दीन आवाज में भगवान के सामने कुछ बातें की है। भगवान की वंश परंपरा में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कार ने भी दूसरे पुत्रों की बात यहां नहीं प्रस्तुत की। ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण चरित्र होते हैं और महत्वपूर्ण चरित्र के धनी कुछ लोग होते हैं, उन्हीं का नाम लिया जाता है। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए और अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की बेटी है रुक्मवती, उसके साथ हुआ, प्रद्युम्न के साथ। और अनिरुद्ध के साथ रुक्मी की पौत्री है रोचना, उसका विवाह अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। क्यों? रुक्मी बहुत विरोध में थे, लेकिन बहन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने रिश्ते के अंदर रिश्ता पैदा किया, रिश्ते के अंदर रिश्ता बनाया। लेकिन स्वभाव दुर्तक क्रमा, स्वभाव बड़ा प्रबल होता है, वैर दब जाता है, लेकिन मौका पाते ही वह किसी न किसी रूप में उभर करके आता है। रुक्मी हमेशा ही कृष्ण को नीचा दिखाने का आयोजन बनाते रहे। अनिरुद्ध के साथ जब शादी का प्रसंग आया था, बलराम जी को, ध्यान देना सज्जनों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। जुए में बलराम जी हारते गए, लेकिन जब बड़ी रकम लगा दिया तो वो जीत गए। उड़ीसा का एक राजा, उड़ीसा के राजा बलराम की जीत को भी समर्थन नहीं किया, और जब बलराम जी हार रहे थे तो बलराम जी को देखकर मजाक कर रहे थे, ये ग्वाले क्या जानते हैं खेलना। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। देखो, हमको गुस्सा आ रहा है तो बलराम जी को क्यों नहीं आएगा। तो अगर सत्य दृष्टा सूर्य है तो साक्षी के रूप में बताएं, न्यायतः कौन जीता। आवाज मिली है बलराम जी ही जीते हैं। उसी के साथ बलराम जी का नेचर तो आप जानते हैं, मुसलधारी है ना। मुसल चलाने वाले के हाथ भी बड़े मजबूत हो जाएंगे। जो पहलवानी करता रहा हो, मुगदर चलाया हो, तो मुगदर हम देखते नहीं है, लेकिन दूसरे साधन हैं, उस हाथ भी पथरीले हो जाते हैं। एक थप्पड़ लगाया है, रुक्मी गिरा, और वो जो कलिंग नरेश थे, पता नहीं लगा कि कब भग गए। भगवान की इस वंश परंपरा में अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। शोणितपुर का शासन बाणासुर के हाथ में है। भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया है। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है और भगवान शंकर के सामने ही उद्धत हो गया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई लड़े। भगवान शंकर ने कहा, देख, तेरी इस धृष्ट कामना का फल मिलेगा। कृष्ण खुद तेरे द्वार पर आकर तेरी बाहुओं को छिन्न भिन्न कर देंगे।
जिस समय भगवान कृष्ण गए हैं, चूंकि बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है, भक्त होने के नाते भगवान शंकर भी बाणासुर के पक्ष में लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अंततः विजय भगवान कृष्ण की हुई। उषा के साथ वे वापस लौटते हैं। घूमते घामते एक दिन हमारे शाम्ब और भगवान कृष्ण के, बलराम के और जो पुत्र हैं जंगल गए हैं। वहां पर एक पानी की तलाश में एक कुआं देखा और कुएं में देखा कि एक बड़ा विचित्र जीव पड़ा हुआ है। उसको पकड़ करके किसी तरह से बाहर निकाला। भगवान कृष्ण को जब पता चला तो गए हैं, भगवान कृष्ण ने उसका स्पर्श किया है। स्पर्श करने के साथ ही वो दिव्य शरीर में बदल जाता है। तब उसने अपना परिचय दिया कि आज मेरा शाप खत्म हो गया, मैं इक्ष्वाकु पुत्र मृग हूं। इक्ष्वाकु के 10 पुत्र थे, शर्याति, मृग, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नभग आदि आदि। उन्हीं में से नृग है। नृग ने बताया कि मैं एक दिन एक ऐसी गाय को दान में दे देता हूं। नृग बहुत बड़े दानी थे। स्वर्ण मंडित सिंह वाली गायों को वो प्रायः दान देते थे। एक दिन ऐसे ब्राह्मण की गाय उनके गौशाला में पहुंच गई जो ब्राह्मण दान भी नहीं लेता था, और वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को भूल से नृग ने दे दिया। जब वो गाय लेकर के जा रहा था, उसी रास्ते से जो गाय का असली स्वामी है वो आ रहा था। उसने कहा, ये गाय तो मेरी है, तुम कहां ले जा रहे हो? उसने कहा, इसको तो मुझे नृग ने दिया है, राजा नृग ने दिया है दान में, ये मेरी है। असली स्वामी ने कहा, गाय तुम्हारी नहीं मेरी है। उसने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने तो राजा नृग से पाया है। निर्णय के लिए दोनों गए हैं। बड़े धर्म संकट की बात। नृग ने कहा, मैं 1 लाख गौवें आपको दे सकता हूं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी स्वीकार करो। जो असली मालिक था उसने कहा, मुझे तुम्हारी 1 लाख गौवें नहीं चाहिए, हमें अपनी अकेली गई हुई